हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग, द्वितीय लहरी और श्लोक क्रमांक 40 ही होगा। अगर हुआ तो आगे नहीं हो पाएगा, लेकिन 40 ही होगा। आज दिन बहुत अच्छा है, आज जन्माष्टमी है, भगवान का आविर्भाव दिवस, और ये श्लोक उस थीम से मैच भी करता है। कि भगवान क्यों, वैसे तो देखिए थीम क्या है, आप जानते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो भक्ति से इतने सुखी हो जाते हैं कि वह मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह भी इस श्लोक में आ जा रही है कि क्यों भगवान अवतरित होते हैं। भगवान इसलिए अवतरित होते हैं क्योंकि जो उनका तत्व है उसका बोध करना आसान नहीं है, तो अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, उसके द्वारा व्यक्ति भगवान के तत्व को समझ पाता है। तो बात इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि भगवान जब आके लीला करते हैं तो उस वो लीला कैसी है, वो अमृत के सागर के समान है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इस अमृत के सागर में गोता लगाने में ही लगे रहते हैं। वह इस जगत के जगत के सुख या मोक्ष या जगत के सुख की तरफ ध्यान नहीं देते। जब मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जगत के सुख की तरफ क्यों ध्यान देंगे? क्या मुद्दे? इज इट ओके? आप पीछे और ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन हम इसको पहले खूब जी भर के गाएंगे। ये है वेद स्तुति। वेद मूर्तिमान स्वरूप में भगवान की स्तुति जो किए हैं वह हम लोग गाएंगे। श्लोक तो ये पता नहीं अब कई सालों के बाद मिलेगा, लेकिन अब यहाँ मौका पड़ गया है तो हम लोग सुनेंगे। 10.87.21 है, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी समय लगेगा उसको, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में क्रम से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसको यहाँ पे मिल गया है तो ये अब उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग दुर्गम संगमनी टीका पढ़ रहे हैं शिला जीव गोस्वामी की, और भक्ति सार प्रदर्शनी पढ़ रहे हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की। लेकिन इस पे भक्ति सार प्रदर्शनी वो सिमिलर टू दुर्गम संगमनी, तो हम थोड़ा लालच करके सारार्थ दर्शनी ले लिए हैं भागवतम से, जो कि चक्रवर्ती पाद की ही टीका है इसी श्लोक पे। कुछ समझ पा रहे हैं कि कंफ्यूज नहीं होना, हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये श्लोक विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए सारार्थ दर्शनी को नोट के रूप में रखा गया है। तो हम पहले गा लेते हैं, थोड़ा स्लो जाइएगा, सुन लीजिए। दुर्वगमात्मतत्व निगमायतवात तनुः, दुर्वगमात्मतत्व निगमायतवात तनुः, चरितमहामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः, चरितमहामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः, न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। 3 लाइन एक तरह से और चौथी वाली थोड़ा डाउन। दुर्वगमात्मतत्व निगमायतवात तनुः, दुर्वगमात्मतत्व निगमायतवात तनुः, चरितमहामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः, चरितमहामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः, न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। दुर्वगमात्मतत्व निगमायतवात तनुः, दुर्वगमात्मतत्व
त्वनिगमाय तवात्तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा दुर्वगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्तनो दुर्वगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्तनो चरितमहामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। सब लोग साथ में बोलिएगा। दुर्वगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। अच्छा लगा श्लोक आप लोगों को गाने में? ऐसे और भी बहुत सारी स्तुतियाँ इसी तरह से गाई जाएंगी, लेकिन समय लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में। वेद स्तुति भागवत 10.87.21 में उक्त है, ने वेदों ने कहा है, हे भगवान, भगवान विष्णु को कह रहे हैं, परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, जैसे कि आज के दिन भगवान कृष्ण अवतरित हुए जन्माष्टमी में, और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर हैं और मादक भी हैं। मादक मतलब नशीली, एडिक्टिव। जो लोग मतलब लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है और वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। अब देखिए, यद्यपि इस समय भक्त लोग परमानंद का अनुभव ना कर रहे हो, लेकिन थकावट दूर होने का अनुभव जरूर करते हैं, है ना? थकेली बातें होती है ना जगत की, इसके बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पढ़ गया, जस्ट बोरिंग, इतना पैसा आ गया, इतना चला गया, इट इज जस्ट सो बोरिंग। ना सिर्फ बोरिंग बल्कि थका देने वाली होती हैं बातें। आप देख रहे हैं माइंड पे एकदम भार लगता है। लोग जब भी आप देखिए ऐसे लोगों ना ऐसे रहते बड़े परेशान, ऐसा चिड़चिड़े भी नहीं, बड़े परेशान से लगा भगवान ने अपना लोड इनको दे दिया जगत चलाने के लिए। अरे भाई बड़े परेशान, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। ये देखा आपने कभी भक्त, इवन भक्तों को भी देखे, स्पेशली मैनेजर्स, कांस्टेंट टेंशन, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये थकावट देखी जाती है जी बद्ध जी की। शोक, मोह, भय इसी में लगा रहता है। तो भगवान की कथा सुनने से सभी भक्तों का अनुभव होगा कि एटलीस्ट कथा के समय आनंद होता है, कुछ मन हल्का हो जाता है, और कथा के बाद भी मन में हल्केपन की अनुभूति होती है। ये हमारा अनुभव है कि 20 मिनट भी मान लीजिए प्रवचन हुआ, भगवान की बात हुई, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, फील वेरी हैप्पी। तो ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी है, कुछ अंश में तो आप अनुभव कर ही रहे हो, है कि नहीं? और इसी को बढ़ाते रहेंगे आगे। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। कुछ का क्या मतलब है? कुछ का मतलब ये कि कोई
ऐसा हो सकता है कुछ लोग ये सोचते हो या प्राय सोचते हो कि कथा सुन रहे हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन कुछ इतने ज़्यादा इसमें आनंद में विभोर हो जाते हैं कि उधर मोक्ष की तरफ भी ध्यान नहीं जाता है, इतने सुखी हो जाते हैं कथा सुनते सुनते। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको कथा चाहिए। कुछ इसी प्रकार की बात उद्धव जी ने कही थी भगवान कृष्ण को। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा को जो लोग सुनते हैं, तव विक्रीडितम, विशेष क्रीड़ा जो भगवान की लीला है, तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम, मनुष्यों के लिए परम मंगल है। पशुओं का तो हित थोड़ा कम कर पाती है, लेकिन मनुष्य का हित कर पाती। क्यों? तो कह रहे हैं कि कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, जो कानों के द्वारा इस अमृत का आस्वादन करते हैं, दे टेस्ट इट, जिनको टेस्ट जागृत हो गया है, तो त्यजंती अन्य स्पृहाम जना, और हर स्पृहा को त्याग देते हैं। मतलब पत्नी की, बच्चों की और सभी प्रकार की आसक्ति को त्याग देते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देते हैं, लेकिन कथा की स्पृहा को नहीं त्याग पाते, इसलिए कहते हैं अन्य स्पृहा। तजंती अन्य स्पृहा, और तजंती शब्द बहुवचन, मैंने एक दो नहीं, यानी कहने का अर्थ ये कि जो कथा कह रहे हैं वो भले एक हो तो उसकी तो इच्छा जाएगी ही, लेकिन जो कोई भी सुनेगा उसकी भी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। भाई तजंती शब्द बहुवचन में, एक वचन दो वचन नहीं, तो ऐसा नहीं कि एक को फायदा होगा दो को फायदा होगा, ये फायदा सभी को होगा जो भी कर्ण पीयूष समास्वाद, जिनको भी कथा में रुचि प्राप्त हो गई है, क्योंकि इतना सुख मिलता है। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, ये अंडरस्टूड है, मतलब स्वर्ग तो छोटा है। वे आपके चरण कमलों के परमहंस के सत्संग में जहां आपकी कथा होती है उतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। अब ये बात लोग कहेंगे भाई ऐसा तो नहीं कि सब लोग घर ही छोड़ दे रहे हैं। देखिए बात क्या है, घर गृहस्थी में जो आसक्ति है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, घर गृहस्थी प्रॉब्लम नहीं है। तो उधर की आसक्ति छूट जाती है। देखिए इस जगत में देखा गया है कि जो शराब में आसक्त हो जाता है वो अपनी पत्नी बच्चे पे ध्यान ही नहीं देता, और ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती ऐसा कर रहा है, उसका ध्यान बस शराब ने खींच लिया है। देखिए अभी भी क्लास मतलब पूरी नहीं हुई है, अभी भी छोड़ना हो क्लास तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर क्लास में आसक्ति हो गई तो क्या क्या छूट जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। ये लिखा हुआ है, हम बोल दे रहे हैं, डिस्क्लेमर लिख दे रहे हैं। हम पहले बोल दे रहे हैं भाई, कथा सुनते जाएं और कुछ छूट छाट जाए तो हमको मत बोलना। हम पहले बोल दे रहे हैं। ये लिखा है यहाँ पे, देखिए वेद बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, वेद बोल रहा है। अब ये मजेदार बात, ये परमहंस का क्या मतलब है? देखिए हंस का क्या गुण होता है आप जानते हैं? दूध दे देंगे उसको तो दूध ले लेगा और पानी छोड़ देगा। तो सार बात है भगवान श्री कृष्ण का यश, श्रवण कीर्तन, उसको ही जो ग्रहण करते हैं और कोई बात नहीं करते, उन्हें कहते हैं परमहंस। अब परमहंस कुल शब्द कहने का मतलब है कि वो और उनके शिष्य और उनके शिष्य और उनके शिष्य, समझे? यानी कि किसी परमहंस ने श्रील प्रभुपाद जी का कोई संगत करे तो वो तो मतलब तर जाएगा। अब उनके शिष्य का संग करे और उनके शिष्य के शिष्य का संग करे, ये परंपरा कहते हैं इसको। उनमें से किसी का भी संगत करेगी तो उससे सारी भौतिक आसक्तियां समाप्त हो जाएंगी। ये बात है, समझ आए बात? आपने कभी एक शब्द को कहते हैं ना, लेगेसी, समझते हैं? लेगेसी मतलब परंपरा ही तो होता है ना। एक मान लीजिए किसी ने बिजनेस में स्थापित किया तो उसका बेटा उसको कैरी ऑन करता है, फिर उसका बेटा उसको कैरी ऑन करता है, तो कुल हो गया ना, कुल परंपरा ही सुना आपने। अब ये विद्या कुल परंपरा में प्राप्त हो रही है, तो इस श्लोक में कुल शब्द आया, तो कुल का मतलब केवल बेटा बेटी ही नहीं है भाई। जो हो सकता है कि बेटा बेटी इंटरेस्टेड ना हो, पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी के तो बेटे कोई नहीं हो। सो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, मैं एग्जाम्पल प्रभुपाद कर ले रहा हूँ, प्रभुपाद परमहंस हैं, तो अब उनके शिष्य भी उन्हीं के प्रकार के हैं, तो अब वो भी भगवान की बात बोलेंगे, वो भी भगवान की कथा में आ सकते हैं, तो उनके जो शिष्य होंगे वो भी भगवान की कथा में आ सकते होंगे। तो ऐसा नहीं कि खाली परमहंस का संग करेंगे तभी व्यक्ति की भौतिक आसक्ति समाप्त होगी, उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य के किसी से भी संगत हो जाएगी तो भौतिक जगत की आसक्ति समाप्त हो जाएगी और वो मोक्ष की स्पृहा भी नहीं करेंगे। इज इट सिंकिंग? अब पहले अन्वय देख लेते हैं। ईश्वर, हे ईश्वर अर्थात भगवान विष्णु, दुर्वगम, दुर्वगम, गम मतलब होता है जाना, और दुर्वगम मतलब जहां पहुंचना कठिन है,
इसलिए कह रहे हैं कठिनाई से जानने योग्य। भगवान का दुर्वगमम आत्म तत्व। आत्म तत्व मतलब भगवान कौन है, उनकी लीला क्या है, उनका नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, ये सब को समझना दुर्वगम है, अर्थात कठिनाई से जानने योग्य, समझ में नहीं आता है। इसलिए निगमाय, देखिए क्या शब्द है, गम गम कॉमन दिख रहा है आपको, दुर्वगम और निगम। निगमाय अर्थात ज्ञान कराने के लिए। निगम वेद को भी कहते हैं जो ज्ञान देते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो चीज दुर्वगम है उसको निगम कराने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए। तब आत तनु, तब मतलब आपका, और आत मतलब स्वीकार करना, और तनु का मतलब होता है शरीर। आप शरीर धारण करने वाले आपके, मतलब आप इस जगत में इसलिए अवतीर्ण होते हैं, जन्माष्टमी इसलिए होती है, भगवान इसलिए आते हैं ताकि उनके तत्व को लोग समझ सकें। अगर भगवान नहीं आए तो ये हल्ला तो होता ही रहता है। एक्चुअली भगवान आते हैं तब भी हल्ला होता है कि भगवान निराकार है, तो भगवान नहीं आएंगे तो कितना हल्ला होगा। तो भगवान एकदम विलक्षण वस्तु है, इन द सेंस उनका नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, चाहे लीला हो, वो सब भगवान से अभिन्न है, पूर्णतः अभिन्न है। ऐसा कौन व्यक्ति इस जगत में है? कोई भी नहीं है। तो भगवान की बात समझ में आती नहीं, लोग डुअलिटी में फंसे हैं, भगवान है एब्सोल्यूट, तो भगवान को आकर के दिखाना पड़ेगा। कुछ समझ रहे हैं बात? लोगों भगवान है ही एकदम अलग ना, प्रकृति के परे हैं। तो अब जो सभी लोग प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हैं वो भगवान की बात कैसे समझेंगे? तो इसलिए भगवान यहाँ पे आते हैं, अपने दिव्य वपु को प्रकट करते हैं ताकि लोग उनकी लीला आदि को समझें। और समझते कैसे हैं भाई? जब भगवान लीला करते हैं तो उसको लीला का गान करते हैं। जैसे भी हम लोग बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोग भगवान के बारे में बात तभी ना करेंगे जब भगवान आगे कोई लीला करेंगे। गोवर्धन लीला तो आपने सुनी होगी ना, तो सुनी तब ना जब भगवान ने करी। अगर भगवान कर ही ना रहे हो तो आपको लीला सुनाई कैसे पड़ेगी? डू मेक सेंस टू यू? तो अब वो लीला सुन सुन करके, उनके तत्व को सुन सुन करके व्यक्ति भगवान का बारे में समझ जाते हैं। तो इसलिए भगवान आप आते हो, ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, फिर कहते हैं चरित महाअमृत अवधि, चरित्र रूपी अमृत के महासागर में परिवर्त गोते लगाने से, मतलब भगवान के भक्त भगवान के लीला कथा के अमृत में डुबकी भी नहीं कहना चाहिए। गोता मीन्स डाइव। डाइव का मतलब होता है कि अंदर चले गए और बाहर आते ही नहीं। समझिए बात। जो शुद्ध भक्त हैं उनकी कथा कभी बंद होती ही नहीं है। हम लोग तो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो कथा बंद होती ही नहीं, क्योंकि आनंद बढ़ता जाता है। आप जानते हैं शौनक ऋषि बोलते हैं, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे ये तो शुद्धवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। समझ में आ गया? अब इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, तो अंडरस्टूड है कि आप लोग अब इतने समझदार हैं कि समझ जाएंगे इस बात को। तो भक्त लोग इस लीला कथा के समुद्र में डूबते रहते हैं। और परिश्रमणा, परिश्रम समझते हैं आप, थकान, परिश्रम करने से थकान आ जाती, तो करे परिश्रमणा मतलब जिनकी सारी थकान दूर हो गई है, ये एक अर्थ है। मतलब भगवान की लीला कथा के आनंद में डूबने से, उनकी लीला कथा को खूब सुनते रहने से इस जगत में जीव की जो थकान है वो समाप्त हो गई। इसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि जब हम लोग भक्ति में नहीं थे, जब भगवान की बात सुनने को नहीं मिलती थी और रेगुलरली नहीं मिलती थी या कभी भी नहीं मिलती थी, तो कितनी थकान थी। ये करना है, ये प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, वो करूंगा, ये परिश्रम, वहां परिश्रम। कह दीजिए एक व्यक्ति की दम हो हाथ खड़ा कर दे कि उसके जीवन में ऐसी थकान नहीं थी। और अगर नहीं भी थी तो माता पिता थकान देने के लिए जरूरी थे। अरे भैया कुछ करो, कुछ करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ तो करो। इट मेक सेंस, इज इट नॉट? क्या कर रहे हो? कुछ कर नहीं रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि थक जाता है व्यक्ति सुनते सुनते, और थक जाता है, पक जाता है, कुछ कर नहीं रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। और जब करने लगता है तो थकान का अनुभव करता है जीव, क्योंकि सुख तो कहीं मिल नहीं रहा है। तो उस थकान से वह निवृत्त क्यों हो जाते हैं? कि भगवान की लीला कथा को सुनते हैं। फिर तथा ते चरण सरोज हंस कुल संग, चरण सरोज तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, आपके चरण कमलों में हंस के समान रहने वाले भक्तों के संग से। एक और एक इंटरेस्टिंग बात है, हंस कुल संग। हंसों के संग की बात नहीं कर रहे हैं। कोई महान भक्त हैं, उनकी संगत प्राप्त हो जाए और मोक्ष की इच्छा भी समाप्त हो जाए और सुख मिल जाए, वो तो कहना ही क्या। हंस कुल मतलब उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा। ये समझ पा रहे हैं बात? जैसे कि व्यासदेव,
सिंपल, ब्रह्मा जी परमहंस हैं, उनके शिष्य हैं नारद जी, नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से कौन, आगे कोई भी जो भी हो, हाँ सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी से आगे जो परंपरा बनी हो। तो पॉइंट ये है कि मुझे अब याद नहीं आ रहा सूत गोस्वामी के बाद कौन था, लेकिन है परंपरा, गीता में लिखी हुई है। तो अब उनमें से किसी भी कड़ी से आप सुनते हो, चाहे सूत गोस्वामी से सुनिए, चाहे सुखदेव गोस्वामी से सुनिए, चाहे व्यासदेव से सुनिए, चाहे नारद जी से सुनिए, चाहे ब्रह्मा जी से सुनिए, चाहे कहीं से भी सुनिए, तो इनमें से किसी से भी आप सुनते हैं तो आप भगवान की कथा के संपर्क में आ जाओगे, आनंद में डूबने लग जाएंगे। ये बात है। इज इट ओके? ये लिमिटेड नहीं कि एक शुद्ध भक्त ही बोलेंगे तभी ऐसा होगा। तो उसके संग से विसृष्ट गृहा, गृहस्थी का त्याग किए हुए, केचित अपवर्गम अपि न परिलषन्ति, कोई जन मोक्ष भी नहीं चाहते। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि जो सभी लोग कथा सुन रहे हैं सभी लोग गृहस्थी को नहीं त्यागेंगे। अच्छा लगेगा नहीं, सब लोग गृहस्थी को नहीं त्यागेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको इतना सुख मिल जाए कि गृहस्थी त्याग देंगे। अब इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक ही हो सकता है कि गृहस्थी की आसक्ति त्याग दें, एटलीस्ट इंटरेस्ट समाप्त कर दें। व्यासदेव भी तो गृहस्थी में है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अब मतलब अपनी पत्नी को छोड़ दिए, लेकिन उनकी शिव जी बड़े अच्छे से गृहस्थी त्यागे हैं, ना घर बांधे हैं ना कुछ किए हैं। बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद ही है ना, बरगद के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसका वो जो गम निकलता है, गम समझते हैं, वाइट दूध से निकलता है, उससे अपनी जटाजूट बांध ली है। कोई मेंटेनेंस ही नहीं ना उनको तो बाल छिलाने के लिए नाई के पास भी जाना नहीं है, और दुर्गा जी को ही बैठा करके कथा कर रहे हैं। तो ये गृहस्थी, ये अच्छा ये बताइए वेदवाद ने इसको गृहस्थी कहते हैं? माइक बताइए कि गृहस्थी के पेड़ के नीचे बैठा रहना, हाँ नहीं, तो ये गृहस्थी है या नहीं है? नॉट अमेजिंग? कौन ऐसा कोई ब्रह्मचारी भी ना कर पाएगा, ऐसा है कि नहीं? इट्स अमेजिंग नहीं हाउ शिव जी इज डूइंग, क्योंकि इतने उन्मत्त रहते, उन्मत्त जस्ट इंटॉक्सिकेटेड भगवान का नाम बोलने में और कथा बोलने में। एक बोल रहे हैं वानप्रस्थी, नहीं वानप्रस्थी भी नहीं है, पत्नी बगल में है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। लेकिन कौन से आश्रम में शिव जी जाने, लेकिन वह एकदम आसक्त है कथा में, खूब आसक्त है। ये बात है। इससे हमको बहुत अच्छी एक प्रेरणा मिल रही कि अपने को केवल कथा का सेवन करते जाना है। कथा का सेवन करते जाइए, कथा का सेवन करने जाइए, वो अपना काम करके ही मानेगी, सारी आसक्ति छुड़ा के ही मानेगी। ये बात है। तो कुछ श्लोक समझ में आ रहा ना? ठीक है, इसीलिए भगवान आते हैं। दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवात तनु, जो आपका आत्म तत्व है, जो आपकी लीला नाम रूप गुण का तत्व है, वह दुर्वगम भौतिक जगत के लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आता। इसलिए निगमाय, उसका ज्ञान कराने के लिए तव आत तनु, आप ये दिव्य स्वरूप प्रकट करते हैं। चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमण, आपके चरित्र रूपी महाअमृत के सागर में गोते लगाने से भगवान आपके भक्त परिश्रमणा मतलब इस जगत की सारी थकान को भूल जाते हैं। न परिलशंति केचिदपवर्गमपीश्वरते, हे ईश्वर आपके कुछ भक्त तो उनमें से जो सुन रहे हैं आपकी कथा को, वो तो अपवर्ग की भी इच्छा नहीं करते। अपवर्ग मतलब मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। थोड़ा इसको समझाना पड़ेगा, ये अपवर्ग क्या होता है। देखिए हिंदी में क वर्ग प वर्ग ऐसे करके बहुत होते हैं ना, तो प वर्ग में क्या होता है? प फ ब भ म। प मतलब परिश्रम, प के बाद आया फ, इतना परिश्रम कि फ मतलब फेन आ जाए मुंह से, है कि नहीं? प फ और उसके बाद ब मतलब व्यर्थता। ऐसा भी नहीं कि उस फेन निकलने से परिश्रम करने से कुछ फायदा होगा, तो व्यर्थ। प फ ब और भय होता है, क्योंकि जो कुछ भी प्राप्त किया वो सब छूट जाएगा, और अंत तो गत्वा मृत्यु। तो ये सब कहाँ के सिम्टम है? इस भौतिक जगत के हैं। पवर्ग तो अपवर्ग मतलब जहां ये सब नहीं है। क्लियर? यानी मोक्ष। तो कह रहे हैं मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं। और चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा, चरण सरोज आपके चरण कमलों में जो हंसों का कुल है। ये इंटरेस्टिंग है कि हंस जो है वो अकेले नहीं घूमते हैं, मतलब साथ में पूरा झुंड रहता है, उसमें कौवे नहीं रहते। समझे? कौवों को इनवाइट करेंगे कह तो
पहचान भी ली जाएंगे कौवा है। आप देखेंगे जहां कथा हो रही है तो जो हंस स्वरूप भक्त है वो आएंगे, और जो कौवा है वो काव काव करते कहीं और चले जाए, नहीं यहाँ तो कथा है। तो है ना, कोई रुचि नहीं आती। ये हंस शब्द जो है प्रथम स्कंद में भी आया, नारद जी बहुत सुंदर शब्द इसमें कहते हैं, शांति शिक्षा करके श्लोक है। एनीवेज, तो हंस कुल मतलब हंसों का समूह, हंस, हंसनी, माता जी भी हंसनी हो सकती है, हंसनी, दे आर इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हंस उनके बच्चे या उनके शिष्य, ये सारा एक कुल है, एक समाज है। उनकी संग करने से विशिष्ट ग्रह अर्थात घर गृहस्थी की आसक्ति को वह त्याग देते हैं, लेकिन कथा को नहीं त्याग पाते और संगति को नहीं त्याग पाते। ओके, दुर्गम संगमनी। हे प्रभु, आपका आत्म तत्व समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि आपके स्वरूप, गुण और लीलाओं का सत्य ब्रह्मानंद के आच्छादन से ढका रहता है। ये क्या मतलब? आप जानते हैं कि इस समय सूर्य देवता भी हैं, सूर्य का गोला भी है और सूर्य की रोशनी है। तो सूर्य के देवता तो तनिष्क प्रभु आप देखे होंगे, नहीं देखे? चलिए समझ में आ गया आपको मेरी बात, क्यों नहीं देखे हैं? दिखते ही नहीं है। कल्याण प्रभु, क्या ये सही कह रहे हैं कि दिखते ही नहीं है? माइक बताइए, क्या सूर्य देवता दिखते ही नहीं है? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, इस इंद्रियों से नहीं दिखते हैं, तो अगर यस, वेदवादी बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि वह इतना अधिक प्रकाश प्रस्तुत करते हैं इसलिए नहीं देख पाते। क्या आपको ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ है कि रात्रि में बुलेट का जनरल लाइट बहुत तेज होती है, तो बुलेट को चला रहा है, इतनी तेज प्रकाश रखता है कि आपको वो दिखता ही नहीं है। अरे बुलेट की बात छोड़ दीजिए, कभी कभी ये ट्रैक्टर वाले होते हैं, वो एक लाइट जलाते हैं, दे वांट टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। दो में से एक लाइट इतनी जोर से जल रही होती है कि आपको ट्रैक्टर दिखता ही नहीं है। ये बहुत बार देखा गया है। तो इस तरह से ये नहीं है कि वो है नहीं, उनका रूप है, लेकिन उतना प्रकाश है सूर्य का कि व्यक्ति देख नहीं पा रहा, ये बात है। तो ब्रह्मज्योति इतनी प्रकाशमान है कि इसके परे भगवान है, ये ब्रह्मज्ञानियों को भी नहीं पता चलता है। ये तुम लोग सुनते आए ना कई बार। भाई सुखदेव गोस्वामी को भगवान कृष्ण के बारे में कैसे मालूम चला? कुछ नहीं मालूम था, वो तो ब्रह्मज्योति में लीन थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, बेसिकली लीन नहीं थे ब्रह्मज्योति में, लेकिन ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन ब्रह्मन। तो जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने को मिली तब भगवान की बात समझ में आई। गॉट इट? अब मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं कि कैसे वो हुआ, वो तो बहुत विस्तार हो जाएगा ना, आप सब जानते हो इस बात को। तो जो ब्रह्मानुभवी लोग हैं उनको भी भगवान का तत्व समझ में नहीं आता। अगर तत्व में समझ में आता तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते, जैसे कि चार कुमार, सब लोग सुनते आए हैं। चार कुमार को जब भगवान की भजन का सुख की अनुभूति हुई तो वो ब्रह्मानंद को छोड़ दिए। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो लीला कथा है, जो लीला है, जो स्वरूप है, वो गुण है, वो सब ब्रह्मानंद से ढका हुआ, इसलिए समझ में नहीं आता। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता इत्यादि। उस सत्य का प्रसार करने के लिए ही आपने इस भौतिक जगत में अपना दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप धारण किया है। भगवान वास्तविक रूप से कैसे हैं, उनकी लीला कैसा है, उनका नाम कैसा है, उनके गुण कैसा है, यह सब प्रकट करने के लिए भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्ममाया। मैं अज हूं, अजन्मा हूं, अजोपि सन अव्यय आत्मा, और अव्यय आत्मा हूं, अव्यय स्वरूप वाला हूं, अव्यय बुद्धि वाला हूं। मतलब मेरी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं, मेरे कोई शरीर में परिवर्तन नहीं, मेरे मन में कोई परिवर्तन नहीं, किसी भी चीज में जो भी आत्मा का अर्थ होता है मेरा कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा कोई मिला व्यक्ति? तो भाई भगवान को बताना पड़ रहा है, भगवान बता रहे तब ना समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ भगवान ऐसे होते होंगे। अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, यद्यपि मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं, फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होते हुए, संभवामि आत्म माया, अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। तो ये बात आपको कैसे समझ में आ रही है बताइए? करुणा मित्र को पूछे, ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड, सही उत्तर दिया। भगवान बोले, तो भगवान बोलने के लिए क्या जरूरी है? भगवान को बोलने के लिए क्या जरूरी है? कैसा पता चले? ये सही बोल रहे हैं, अवतरित होना पड़ा, बोलने के लिए पहले आना पड़ेगा ना। बोलने के अगर आएंगे ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? वैसे मैं इस क्लास में प्रकट हुआ हूं तब ना बोल रहा हूं। अगर मैं निराकार रहता, जैसे कि मैं 10:25 पे था तो आप लोग कुछ सुन रहे थे, तो मैं यहां प्रकट होकर कुछ बोल रहा हूं तब ना बात समझ में आ रही है।
अगर भगवान वहीं वैकुंठ में रहते तो यहाँ तो कुछ किसी को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए भगवान आकर प्रकट बता रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है। आपका चरित्र नहीं होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। देखिए चरित्र और चरित्र में अंतर है। चरित्र मीन्स नाम रूप गुण लीला एवरीथिंग, और चरित्र मीन्स कैरेक्टर। तो चरित्र शब्द संस्कृत शब्द चरित्र, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। आपका चरित्र ही महाअमृत का समुद्र है। मतलब कोई नाम के संपर्क में आए, कोई गुण के संपर्क में आए या लीला के संपर्क में आए, भगवान के बारे में कुछ भी बात हो रही तो वह अमृतमयी है, ये कहते हैं। संसार, अब ये बड़ा मजेदार है, संसार सागर में जो लोग बारंबार गोता लगाते लगाते थक जाते हैं फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर नौकरी, फिर पढ़ाई, फिर ये, और वो भी उसमें कुत्ता बिल्ली भी बन जाते हैं, कितना थकान होती है। वे लोग आपके चरितामृत समुद्र में गोता लगाकर संसार के परिश्रम को भी दूर कर देते हैं। समझ में आ गया? भगवान की भक्ति करते हैं, खूब सुख मिलता है, और संसार का परिश्रम का जो दुख है वो नष्ट। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, संसार कहाँ होता है? हृदय के अंदर, भोग की वासना। आप ये देख लीजिएगा कि जब किसी की कोई इच्छा होती है तभी वो उसके लिए परिश्रम करता है, और ये जब ये ना बिल्कुल प्रकट दिखने लगता है तो बड़ी दया आती है कि ये व्यक्ति को उसकी जो भोग की वासना है, एक पर्टिकुलर भोग की वासना लिटरली नाक में नकेल डालकर खींच के लेके जा रही है कि नहीं? जैसे भक्त लोग देखो कितनी सारी वासनाओं से मुक्त हो गए हैं, तो उधर आप लोग को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और अद्भुत बात यह भी है कि उस वासना की पूर्ति से व्यक्ति सुखी भी नहीं होता, केवल थकता है। ही बिकम्स ड्रेन्ड। इसमें जो मैं समझ नहीं रहा हूं कि मुझे कुछ व्याख्या करनी पड़ेगी, सबको अनुभव भी होगा। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई एस्पिरेशन, कोई लालसा, भौतिक लालसा लेकर कर्म किया है, और रिजल्ट क्या था? ठंडन गोपाल, कुछ भी नहीं मिला, है कि नहीं? कितना परिश्रम करते, पता नहीं आप में से कितने लोग ने आईआईटी की तैयारी करी है। अरे बहुत परिश्रम भाई। इधर मैं लखनऊ गया था, मेरे को बता रहा था, तो माता जी बोल रही थी, शैली शुक्ला माता जी, अच्छा अब यहाँ से वहाँ कोचिंग करने जाते थे 20 किलोमीटर एवरी डे, अप डाउन अप डाउन। जूम पे भी नहीं पढ़ाते थे वो लोग तो जूम था ही नहीं। जस्ट सी, एक इच्छा थी तब ना, इसलिए मेहनत कर रहा था। और भी आप सब जानते हैं, कोई भी इच्छा अगर भौतिक आएगी तो उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को फिर प्रयास करना पड़ेगा, और उसका अंत कुछ नहीं मिलना, केवल थकेगा वो। तो संसार के परिश्रम को भी दूर कर देते हैं। दे गिव अप ऑल डिजायर्स। अच्छा, फिर कहते हैं कोई कोई विरले व्यक्तिगण मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं। मतलब इन्हीं के बैच में से जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई महान महात्मा निकल जाते हैं जो इतने सुखी हो जाते हैं कथा सुनते सुनते कि वो मोक्ष को भी नहीं चाहते। वे लोग किस प्रकार के होते हैं? तो कहते हैं वे आपके चरण कमलों के हंस गण अर्थात भागवत परमहंस नामक व्यक्तियों के शिष्य उपशिष्यों के संग से घर को छोड़ देते हैं। समझ? संग मतलब संग मतलब संग का मतलब होता है आसक्ति, अटैचमेंट। तो भगवान की कथा अच्छी लगती है इसलिए भक्तों की संगत अच्छी लगती है, और फिर धीरे धीरे भक्तों की संगत ही अच्छी लगती है, और घर वालों की संगत नहीं अच्छी लगती है। ये होता है, और इसको आप लोग अनुभव कर भी रहेंगे। इस क्लास के बाद घर वालों से आप कुछ बात करेंगे भी तो कुछ मजा नहीं आता। देयर इज नथिंग रियली एस्टॉनिशिंग एक्साइटिंग, है ना? सिम्टम्स आ रहे हैं, अब आपका निर्णय है कि क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं कि। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उनके मत यानी दर्शन में जो अभी प्रवृत्त ही हुए हैं वे भी घर छोड़ देते हैं। मतलब जो अभी थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किए वह भी कथा में आसक्त हो जाते हैं तो अब जो खूब ज्यादा सुनेगा उसका क्या होगा रे सोच लीजिए, मौका है अभी भी। अगर घर गृहस्थी अच्छी लग रही है तो वहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे शिला रूपा गोस्वामी कहते हैं, भाई देखो अगर तुमको अभी भी घर गृहस्थी में प्रेम बढ़ाना है तो ये कौन सा केशी घाट, इज इट नॉट केशी घाट, नहीं जाना और गोविंद को मत देखना। ये खाली कहने का तरीका है। इसी श्लोक में, इसी ग्रंथ में आएगा, श्लोक में इस ग्रंथ में आएगा कि अगर आपको अपने घर परिवार की आसक्ति बना के रखनी है तो आप
केशी घाट में जाकर श्री गोविंद देव को नहीं देखना। गोविंद नाम है ना, गोविंद को नहीं देखना। मतलब अब रूप गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने का मतलब है कि गोविंद के पास जाओ, उनको देखो और घर गृहस्थी की आसक्ति को त्याग दो। लेकिन कहने का स्टाइल थोड़ा अलग है। वे परमहंस व उनके शिष्य उपशिष्य घर गृहस्थी का परित्याग कर देते हैं, इसकी तो बात ही क्या। ये समझे बात? जिनकी संगत से व्यक्ति घर गृहस्थी को त्याग देता है, तो वो खुद घर गृहस्थी की आसक्ति को त्याग दें, तो उसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। गॉट इट? इसीलिए शिव जी अगर अब केवल जटाजूट बना करके और बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहें, यद्यपि उनकी पत्नी सभी को घर देने वाली हैं, दुर्गा जी, तो कौन से आश्चर्य की बात है। देखिए, उसके पीछे एक रहस्य है। इस जगत में लोग बंगला क्यों बनाते हैं? यू हैव एनी आइडिया कि क्यों वेदवादी क्यों बंगला बनाते हैं? आश्रय के लिए, प्रोटेक्शन, केवल प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, सबको प्रोटेक्शन के लिए बंगला चाहिए करना में, तो आप भी तो बंगले में रह रहे हैं। दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, एग्जैक्टली कि हम कितने खुश। एक्चुअली ये दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारा इतना बड़ा बंगला है। वैसे इज नॉट अ फैक्ट, इसलिए बाहर नहीं आते अंदर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि यही ना, दिखाते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। ये वो सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे। ये बेसिकली ये सब चलता है। अब जिसको कथा में रुचि हो गई, वो तो उसको बहुत बड़ा बवाल मानेगा, बहुत बड़ा बवाल। इतना सारा परिश्रम, इतना मकान बनाएंगे, उसकी सफाई। हम अभी भी एक भक्त घर में, हमारे लैंडलॉर्ड के घर में ही गए, तो हम देख रहे थे इसकी सफाई कौन करता होगा ना। साफ तो बहुत था घर, लेकिन एक दो लोगों के द्वारा तो संभव ही नहीं है पूरा। फिर को बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ता होगा। आई मीन दैट्स नेचुरल, जिन लोगों को टेस्ट है उसके लिए करें। लेकिन जैसे जैसे कथा में रुचि होती जाती है, वो भौतिक चीज़ें ना स्वतः आपको मिनिमाइज करनी पड़ती, क्या हो ही जाती है, क्योंकि कथा के लिए समय कहाँ मिलेगा, है कि नहीं। कुछ तो अनुभव कर ही रहे होंगे और कुछ लोग अनुभव करने लग जाएंगे। अब यहाँ पे एक नोट दिया जो अपने आप में बहुत बड़ी टीका है और बड़ी मजेदार टीका है, सारार्थ दर्शनी। ये टीका भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं है। ये टीका हमने अपने लोभ से दी है। ये वेद स्तुति मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अपने लोभ से इसको रख दिया कि इसको भी समझा जाए और भक्तों को बड़ा अच्छा लगे। इजी है, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई और थोड़े थोड़े अलग अर्थ भी हैं। भक्ति योग की सर्वोच्च महत्ता को प्रकट करने के लिए, जिसका लक्ष्य भगवान स्वयं है, और यह दिखाने के लिए कि मूर्तिमान वेद भी भक्ति को ही सर्वोत्तम साधन स्वीकार करते हैं, वे पुनः भक्ति की 4 श्लोकों में स्तुति करते हैं। तो ऑब्वियसली ये फ्लो में चल रहा है भागवतम से, इसलिए 4 श्लोकों की बात कर रहे हैं। इट मीन्स 10.87.21, 22, 23 एंड 24। 21, 22, 23, 24, चार हुए ना। हम लोग केवल 21 की चर्चा करेंगे। अब ये बात समझ लीजिए कि ये वेद, मूर्तिमान वेद भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वह वेद भगवान की भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं कि भक्ति कितनी अद्भुत है, कि जो घर गृहस्थी की आसक्ति किसी भी चीज से नहीं जाती है, वो केवल कथा सुनने से चली जाती, बिना किसी परिश्रम के, और कोई तपस्या नहीं करनी होती। श्रुतियां कहती हैं कि हे प्रभु, आत्म तत्व अर्थात आपके निज स्वरूप, गुण, लीला और मधुरता का रहस्य जो जीवों के लिए समझना कठिन है, उसका प्रसार करने के लिए आप कृपालु होकर इस जगत में अवतीर्ण होते हैं और अपनी अमृत सागर जैसी लीलाओं का प्राकट्य करते हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये इंटरेस्टिंग है। परिश्रमणा मतलब क्लांति यानी थकान शब्द उन विरले भक्तों के लिए कहा गया है जो कृष्ण की आनंदमयी लीलाओं के सागर में अनंत तरंगों और भंवरों में बार बार गोता लगाने पर थक भी जाते हैं, फिर भी वे मुक्ति सुख यानी अपवर्ग की भी इच्छा नहीं करते। तो धर्म, अर्थ और काम की बात ही क्या है। देखिए, एक अर्थ आपने जो पहले सुना था वो ये था कि भगवान के भक्त भगवान की अमृतमय कथा के अमृतमय सागर में गोता लगा के जगत की थकान को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ दूसरा अर्थ है, क्या है ना, कि भक्त जो है वो एक रिप्रेजेंटेड फोटो है। भगवान की कथा को सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते शायद थक भी जाते हैं। ये तो थकान तो देखी होगी आप, देखिए कथा में आते ही सुना शुरू थकान होती है ना, कान सुनने में थकान होती है।
तो आप देख रहे हैं कि हम मैं से बोल रहा हूं तो बोलने में एनर्जी नहीं लगती है। कभी आप ट्राई कीजिएगा कि 1 घंटा नॉन स्टॉप बोलिए, थकान तो हो जाती है, दैट्स नेचुरल। इसीलिए हम एनर्जी बूस्टिंग दवा लेते रहते हैं। मैं एक बार तरुण कृष्ण बोला चाहे स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, मैं कहा था कि एनर्जी चाहिए, स्टेरॉइड लेना नहीं पड़ा, लेकिन हम जस्ट सेइंग कि एनर्जी चाहिए होती है बोलने के लिए। तो कह रहे हैं कि परिश्रमणा, भगवान के भक्त समुद्र में गोता लगा रहे हैं, तो समुद्र में गोता लगाने में मेहनत नहीं होती है, मेहनत है, और वो उस मेहनत को करते करते थक जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं चाहते। भाई मोक्ष में कोई थकान नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। आप जाकर के टंग जाइए ब्रह्म ज्योति में तो वहां कुछ करना नहीं, ना कथा बोलनी, ना सुनना है, ना कुछ करना है। तो भक्त लोग यद्यपि थक जाते हैं, थकना मतलब समझ रहे हैं, इन अ गुड सेंस थक जाते हैं, लेकिन वो मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको उस आनंद में विभोर रहते हैं, और फिजिकल थकान भी हो जाती है, लेकिन उधर मोक्ष की तरफ इच्छा नहीं करते कि भाई हम वहां तो थकेंगे नहीं, वहां तो पसीना बहेगा नहीं, वहां तो कुछ बोलना नहीं होगा, ऐसा उनके मन में नहीं आता है। उसको अभी और समझाते हैं। अपितु उनकी वही थकान उनके लिए सुख बन जाती है। एग्जाम्पल थोड़ा अजीब सा है, लेकिन देख लीजिए। जैसे भौतिकतावादी युवक जो साधारण परिश्रम सहन नहीं कर सकते, किंतु मैथुन से उत्पन्न थकान को ही परम सुख मानते हैं, इसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त कृष्ण लीलाओं के अमृत का रसास्वादन करके उत्साहित होते हैं, और नृत्य करने, गाने, उछलने, मूर्छित होने, अश्रु बहाने, विलाप करने तथा पागलों की भांति दौड़ने लगते हैं। और इन सब में पसीना आता है, लेकिन हृदय में उल्लास, हृदय में आनंद बढ़ता है। कभी पता नहीं किसी भक्त का अनुभव है कि नहीं, रथ यात्रा होती है और अगर अच्छे कीर्तनिया हैं तो आप घंटों नृत्य करोगे और आपके टांग दर्द करने लग जाएगा, टांग दर्द करती है, लेकिन मन में बड़ा उल्लास होता है। समटाइम्स आई हैड एक्सपीरियंस, लाइक दिल्ली में रथ यात्रा हुई थी, तो वहाँ चुन चुन कर कीर्तनियों को बुलाते हैं, परम पूज्य कदम कानन महाराज और मुक्तिदाता प्रभु और परम पूज्य लोकनाथ महाराज भी थे, जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैं भी आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब भूल रहा हूँ, बहुत पहले की बात है, लेकिन इतना आनंद था, मतलब सही में पाँव दर्द करने लग जाता है, न थक जाते हैं, फिर भी हृदय, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, हृदय एकदम आपका हल्का हो जाता है, यू फील सो लाइट। ये हमको अभी याद है, हम लोग 2015 में मायापुर कीर्तन मेला में गए थे, तो वहाँ पे परम पूज्य सच्चिनंदन महाराज, परम पूज्य शिवराम महाराज, परम पूज्य और भी बहुत सारे महाराज थे, ये निरंजन स्वामी महाराज, एक से एक महाराज लोग सब थे। और 1 घंटे के बाद फिर दूसरे महाराज आएंगे, फिर दूसरे महाराज आएंगे, फिर दूसरे महाराज आएंगे, तो कीर्तन पे कीर्तन, कीर्तन पे कीर्तन, तो आप थक जाते हैं। परम पूज्य भक्ति वैभव महाराज, तो यस यू आर फिजिकली टायर्ड, लेकिन मन में उल्लास बढ़ जाता है। यद्यपि हम लोग तो अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है, तो शुद्ध भक्त के स्तर पर व्यक्ति कितना सुखी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, थकान है उनको, लेकिन वो उस थकान को, मतलब थकान की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा अर्थ ले रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। एक तो है कि भगवान की कथा इस जगत की थकान को दूर करने वाली है, और दूसरा अर्थ यहाँ पे जो चल रहा है वो ये है कि कथा में थकते हैं, एक फिजिकल एग्जॉशन हो जाता है, लेकिन उनको आनंद, मतलब वो उस आनंद से वो विरत नहीं होना चाहते हैं। ये नहीं कि यहाँ थकान हो रही है तो अब मोक्ष चाहेंगे। महाराज इस बात को, जो चक्रवर्ती पाद ने उदाहरण दिया है, उसको समझा रहे थे कि कोई व्यक्ति स्त्री संग में आसक्त है तो वो उस संग आदि के द्वारा थक जाता है, लेकिन वो मोक्ष की इच्छा नहीं करता है, फिर शक्ति प्राप्त करके फिर वो स्त्री संगी करने में लिप्त रहता है। उसी प्रकार से भगवान के भक्त थक जाते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, ये बात है। और इसको अगर आप लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनके भक्त आ जाते थे वहाँ से 4 महीने के लिए, मतलब मायापुर से इधर आ जाते थे पुरी में, तो कीर्तन किए जा रहे हैं, और सोचो घंटों घंटों कीर्तन होता था, कीर्तन, डांसिंग फॉर आवर्स टुगेदर। तो कितना थकते होंगे भक्त। तो जब महाप्रभु थक ही ना, भगवान है, अब वो थक ही नहीं रहे, तो अब वो कीर्तन गाए जा रहे हैं, और उच्च कीर्तन। तो अब नित्यानंद प्रभु समझ गए कि भक्त लोग थक गए हैं, तो धीरे धीरे इस कीर्तन की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देते थे, और उसके बाद सब लोग प्रसाद पाते थे, फिर व्हाटएवर दे विल टेक रेस्ट, बट अगेन फिर कीर्तन। तो आप उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे किस प्रकार का सुख भक्ति का है। तो भक्त लोग फिजिकली भले थक जाएं, लेकिन वह मोक्ष की स्पृहा नहीं करते हैं कि वहां कुछ करना नहीं होगा। परमानंद में डूबे हुए वे किसी शारीरिक कष्ट का अनुभव नहीं करते। वास्तव में वे ब्रह्मानंद को उतना ही तुच्छ मानते हैं जितना कोई पशु घास चबाकर आनंद अनुभव करता है। देखिए कितनी सुखी है गाय।
अब ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? देखिए बात यही है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है उसके लिए क्या होता है, जारी आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, उसके लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष तृण के समान होता है। तो तृण कौन चरता है? पशु। तो उनके लिए ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इसका आस्वादन करने वाले लोग कैसे हैं? पशु के समान। आप में से जो लोग व्रत कर रहे हैं, व्रत कभी किए होंगे, तो कभी मन में ये नहीं आया होगा कि कितना काश मुझे घास खाने को मिलती, नहीं आता ना। तो इसी अर्थ में कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो मोक्ष को भी तृण के समान मानते हैं। इस संबंध में एक कोटेशन देते हैं, श्रीधर स्वामी भी कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, त्वत्कथामृत पाथोधौ विहरन्तु महामुदः, त्वत्कथामृतपाथोधौ विहरन्तो महामुदः, कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्, कुर्वन्ति कृतनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। पढ़िए। वे विरले भाग्यशाली भक्त जो आनंद पूर्वक आपकी लीलामृत सागर में रमण करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को घास के तिनके के समान नगण्य मानते हैं। एक बात बड़ी सीखनी होगी कि भगवान की कथा सुनने से आप श्रीमद् भागवत में भी कहीं कहीं श्रुतिफल के रूप में कुछ धर्म अर्थ या उसके प्रलोभन देख सकते हैं, लेकिन वो भक्तों के लिए नहीं है, वो अभक्तों के लिए है जो इन चीजों को चाहते हैं और इनके लिए वो कथा सुनते हैं। तो कम से कम कथा का संपर्क होगा, आगे जाकर के वो भगवान के भक्त बन जाएंगे। भक्तों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कथा सुन रहे हैं ताकि कथा में आसक्ति और बढ़े। बस ये तो बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है? ठीक है। श्रुतियां भगवान से प्राप्त होने वाले आनंद का कारण भी स्पष्ट करती हैं। हंस स्वरूप सज्जन वैष्णवों की संगति से जो सदैव आपके चरण कमल की सेवा का अमृत रसास्वादन करते रहते हैं, भक्त इतना तल्लीन हो जाता है कि अपनी पत्नी और परिवार के प्रति भी उसका आकर्षण मिट जाता है। स्पष्ट है? इतना लोग कह रहे हैं कि इतना सुख मिलता है कि उस इन सब चीजों के प्रति वह अनमनस्क हो जाता है। अब अगर पत्नी भी कथा सुनने लग जाए तब अच्छी बात है। देखिए, तब पत्नी से बच्चों से जो प्रेम होगा वो क्या होगा? कृष्ण सेंट्रिक। बड़ा सुंदर बात कहाँ सुन रहा था मैं, श्रीमान सार्वभौम प्रभु समझा रहे थे कि एक भक्त ये जानता है कि पत्नी बच्चे आदि मुझे भगवान ने दिए हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, नॉट टू एंजॉय देम। ये यहाँ भगवान की सेवा के लिए। ऑब्वियसली शुड बी हेल्पिंग, और नहीं हेल्पिंग तो फिर अनमनस्क हो जाएगा। अब देखो बात मैं थोड़ा उदाहरण अजीब से दे रहा हूं। मान लो कोई शराब पी रहा है और पत्नी नहीं पी रही है तो पत्नी से अनमनस्क हो जा रहा है। लेकिन अगर पत्नी भी पी रही तो दोनों मिलके पी रहे हैं अच्छा ये बताइए कि आजकल के समाज में ऐसा नहीं होता है कि बच्चा भी पी रहा है, लड़की भी पी रही है, लड़का भी पी रहा है, और बाप भी पी रहा है, और माँ भी पी रही है, होल फैमिली। तो अब वो सब आसक्त हो गए ना, क्योंकि शराब में आसक्त है। क्षमा कीजिएगा ऐसा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन बात समझाने के लिए कि अगर बच्चा भी कीर्तन में आ सकता है और पत्नी भी आ सकते हैं और पति भी आ सकता है, तब तो आसक्ति बनी रहेगी ना। लेकिन वो कथा सेंट्रिक है। लेकिन अब पत्नी बच्चे अपने में मस्त हैं और उनको कथा से कोई मतलब नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अनमनस्क हो जाएंगे। गॉट इट? छोड़ देते हैं ना, और पकड़ने का फिर मन भी नहीं करता है ना। कुछ समझ पा रहे हैं ना बात? ठीक है। उपनिषदों और श्रुतियों में अनेक मंत्र भक्ति की मुक्ति पर श्रेष्ठता का घोष करते हैं। मतलब जो भक्ति है वो कैसे मुक्ति से श्रेष्ठ है। नरसिंह पूर्व तापनी उपनिषद में कहता है, यम सर्वे वेदा नमन्ति मुमुक्षुवो ब्रह्मवादिनश्च, यानी जिन भगवान को सभी वेद सभी मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले और ब्रह्मवादी नमस्कार करते हैं। तो अब अगर ब्रह्मवादियों को भगवान से कोई प्रयोजन नहीं होता तो वो भगवान से को नमस्कार क्यों कर रहे होते? समझा गई बात? यानी कि भगवान ब्रह्मवादियों के लिए भी आकर्षक हैं।
आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथे अपि उरुक्रमे कुर्वंत अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणोहरि। जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, जो निर्ग्रंथ हैं, जिनकी हृदय की ग्रंथि खुल चुकी है मिथ्यांकार की, वह भी भगवान हरि की अहेतु की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं कि भगवान के दिव्य गुण ही ऐसे हैं। तो इसे दिखता है कि भगवान और भगवान की भक्ति ब्रह्मवादी और जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले उनको भी आकर्षित करने वाली, इसलिए भक्ति जो है वो मुक्ति से श्रेष्ठ है। क्लियर? ठीक है। इस मंत्र पर यानी जो अभी कोट किया गया है, टीका करते हुए श्री शंकराचार्य स्वीकार करते हैं, मुक्ता अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजंती। बड़ा सुंदर श्लोक है। अब शंकराचार्य जो कि मायावाद का प्रवर्तन करने वाले हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि मुक्त आत्माएं भी रूपवान होती हैं, निराकार नहीं होती हैं, और वे भगवान की उपासना करती हैं एवं उनके साथ उनकी लीला का आनंद लेती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मोक्ष के बाद भी भक्ति का सुख बना रहता है और वो मोक्ष के सुख से उत्कृष्ट है। अगर भाई देखो ये लोग क्या बोलते हैं, मुक्त हो गए तो आप भगवान में लीन हो गए या ब्रह्म में लीन हो गए, आप कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ श्रीपाद शंकराचार्य जो इन सभी के गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि मुक्त होने के बाद भी जीव भगवान रूप से युक्त रहता है और वह भगवान के संग उनकी लीला में आनंद लेता है। तो ऐसा नहीं कि मोक्ष करने के बाद, मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव लीन हो जाता है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अब उनके जो चेले हैं वो कुछ और बात बोलेंगे। ये बात श्रील मध्वाचार्य आनंद तीर्थ, आप जानते हैं महान आचार्य हुए, इस संबंध में अपने प्रिय श्रुति मंत्र उद्धृत करते हैं। मुक्ता ही एतम उपासते मुक्तानाम अपनी भक्ति ही परमानंद रूपिणी। मुक्त आत्माएं भी उन्हीं की उपासना करती, उन्हीं का मतलब भगवान कृष्ण की, विष्णु की। मुक्तों के लिए भी भक्ति परमानंद स्वरूपा है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जो भक्ति है वो मोक्ष के पर्यंत सुख देने वाली है। तैत्तरीय ब्राह्मण 3.12.3 कहता है, अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानम चरणम न लोके सुदिताम दधातु ओम तत्सत। उनके चरणामृत से बहने वाली अमृत धाराएं इस संसार को भर दें, ओम तत्सत। कहने का मतलब है कि भगवान के चरण कमलों से जो सुख मिलता है उसे सभी लोग सुखी हो जाते हैं। तो ये प्रमाण हुआ कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति का सुख सभी को सुखी करने वाला है। आज हम इसी श्लोक पर रुक जाते हैं, हम इसके आगे नहीं जाना चाह रहे। एक बार फिर से गा लिया जाए कि भगवान इस जगत में क्यों आते हैं। जन्माष्टमी का अवसर तो इसी पे हम रुकेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो, दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो, चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः, चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमण, न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहाः, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। सब लोग साथ में बोलेंगे। दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो, चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः, न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।